अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुबैर मलिक और मैं लेके आया हूँ आपके पास एडोब फोटोशॉप बेसिक लेक्चर्स की एक सीरीज़। और इसमें आज हम जो टूल देखेंगे वो है क्रॉप टूल। सो आई होप आपने पिछले लेक्चर्स एंजॉय किए होंगे और आप इस लेक्चर का वेट कर रहे होंगे। सो चलें स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास ये एडोब फोटोशॉप खुल चुका है और इसमें हमने एक कैनवस खोला हुआ है। इसमें यहाँ पर एक क्रॉप टूल दिख रहा है, ठीक है। सिलेक्शन टूल तक हमने देख लिए थे। देन हमारे पास एक क्रॉप टूल है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, अच्छा, क्रॉप टूल की जो हॉट की है वो सी है, यानी अगर आप किसी भी और टूल में हो और आप सी प्रेस करेंगे तो आप जो है वो क्रॉप टूल के ऊपर लैंड कर जाएंगे, ठीक है। क्रॉप टूल जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितना भी कैनवस होगा उसके साइड पे इस तरह के इंडिकेटर्स आ जाएंगे। ये बता रहे हैं कि इस वक्त आपका जितना कैनवस है वो सेलेक्ट हो चुका है, यानी इट लुक लाइक ए ट्रांसफॉर्म, बट ये ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये एक्चुअली क्रॉप अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब हम इसको किसी भी साइड से, यानी ये देखें अभी हमारे कर्सर जो है उसके ऊपर एक प्लस साइन है और साथ में क्रॉप टूल बना हुआ है। जैसे ही हम इसको टॉप साइड पे लेके आएंगे तो ये एरो बन जाएंगे ऊपर और नीचे के। जब हम इसे पकड़ के ड्रैग करेंगे तो हमारा कैनवस स्ट्रेच होने लग गया है और आपके ऊपर बार के अंदर भी एच आगे साथ में कॉलन और 774 पिक्सल लिखा है। डैट मीन्स हमने इतना एरिया जो है वो इतना एरिया रह गया इसकी हाइट का, ठीक है। हम जैसे इसको कम से कम करते जाएंगे ये आपको एरिया कम से कम दिखाता जाएगा। इसका मतलब है कि इस वक्त इतना एरिया रह गया जो इसने क्रॉप कर दिया। हम इसको एक्सपैंड करते हैं। इसी तरह अगर आप साइड से देखेंगे तो साइड से आप लेके आएँ तो इसी तरह ही आपको हाइट और विड्थ दोनों दिखाएगा कि जितना एरिया आपका रह गया वो ये हाइट का है और इस विड्थ का है। हम इसको ऐसे किसी भी डायरेक्शन में एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इस पर क्लिक करें, बल्कि क्लिक करने से पहले अगर आप ऐसे ले जाएं अपना माउस, यानी इसी डायरेक्शन में ऊपर, तो आपको ये जो एरो है ये आपका एक राउंडेड एरोज़ में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस ट्रांसफॉर्म को आप रोटेट कर सकते हैं, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे। आप गौर से देखें, बल्कि मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। इसके बैकग्राउंड पे हम ब्लैक कलर डालते हैं। ये देखें, मैं एरो लास्ट पे लेके गया और इसको मैंने घुमाया तो ये एक्चुअली घूम रहा है। हमारी स्क्रीन के ऊपर जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं ये उसने घुमाने के बाद, इसको रोटेट करने के बाद जितना एरिया बचा है इसने उसको उस साइज़ का करके दिखाया, क्योंकि ये एज टू एज हो गया। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कैनवस में, मैं माउस नहीं इस वक्त छोड़ सकता, अगर मैं छोड़ूंगा तो ये वहीं पे क्लिक हो जाएगा। हमारे जो बैकग्राउंड आपको इस वक्त दिख रहा है वो एक ब्लैक स्क्रीन है जो कि रोटेट हुई हुई है, राइट। रोटेट हुई हुई स्क्रीन के अंदर आपको ये स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहे हैं। स्क्वायर बॉक्सेस ये बता रहे हैं कि वो जो बैकग्राउंड स्क्रीन है उसको आप रोटेट करके इस पोजीशन तक ले आए हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको फर्दर घुमाएंगे तो ये और घूमता जाएगा और आपको अपने एरो के साथ एक एंगल दिखेगा। वो एंगल ये बता रहा है कि ये किस एंगल के ऊपर रोटेट कर चुकी हुई है, ठीक है। ये देखें, हम इसी तरह वापस करके दूसरी डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ करता हूँ। इमेज हम लेके आते हैं, ठीक है, और इस इमेज के ऊपर हम ये करते हैं। यहाँ पर हम एक क्रॉप टूल पकड़ा और इसी तरह से ये देखें, यहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। हमारी इमेज रोटेट हो रही है। जैसे ही हम यहाँ लाकर अपना माउस को छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक बाउंडेड बॉक्स आ जाएगा और ये बता रहा है कि इस वक्त ये फ़ोटो इतनी ही सिलेक्ट हो जाने वाली है, बाकी जो एरिया है वो इस वक्त इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इसने उसी डायरेक्शन में उसको क्रॉप कर दिया, ठीक है। हम इसको फर्दर अगर हमने देखना हो कि हमें लगे कि यार ये जो पीछे वाली जो एरिया था ना वो भी थोड़ा सा और होना चाहिए था, हमने गलत कर दिया, हम यहाँ पर दोबारा क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा क्रॉप बॉक्सेस दे देगा और बता देगा कि हमारे पास, इसने अपना एक्चुअली डाटा सेव रखा होता है पीछे ताकि हम इसको फर्दर देख सकें इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़े तो। अब हम इसको दोबारा से घुमा सकते हैं और इसके अंदर किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं इसको हम वापस ले आएँ तो आप या तो कंट्रोल Z करेंगे तो कंट्रोल Z से तो आपके पास हिस्ट्री की स्टेट में वापस आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से आप रिवर्ट करना चाह रहे हैं तो ये एक एरो दिखता है जिसको रिवर्स एरो कहते हैं, रीसेट कर देगा ये आपका। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसने आपका बॉक्स रीसेट कर दिया। ये रीसेट आपको इसलिए पता नहीं चल रहा क्योंकि हमने इस पोजीशन में रीसेट यहीं से स्टार्ट किया था। इससे पिछली स्टेट हम आगे आ चुके हैं, यानी इसने लास्ट स्टेप को रीसेट किया। ये देखें, अगर हम यहाँ से इसको घुमाते हैं और अब रीसेट करते हैं तो ये पहली पोजीशन पर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे घुमा के एंटर कर दिया है और अब आप दोबारा इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो रीसेट करने पे ये अपनी लास्ट पोजीशन पे नहीं जाएगा बल्कि उस पे जाएगा जिसको इसने अभी किया था, ठीक है। पॉइंट समझ आया आपको? ओके।
इसको हम कंट्रोल Z करते हैं, सॉरी स्केप करते हैं। स्केप करने से भी आपका वो जो ट्रांसफॉर्म बॉक्स है, क्रॉप बॉक्स है, वो ख़त्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म बॉक्स की इतनी आदत है क्योंकि हम ज़्यादातर काम ट्रांसफॉर्म से करते हैं, तो वो फ्लो में निकल जाता है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्रॉप बॉक्स है। तो क्रॉप के अंदर हमने इसको घुमाया। अब हम देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं इसके साथ। हम इसको रीसेट कर लेते हैं वापस पोजीशन पे। हम इस इमेज को बड़ा कर लेते हैं और एंटर करते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे पास इमेज जो मौजूद है वो हमारी फुल स्क्रीन पे आ चुकी हुई है। क्रॉप टूल में आते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले हमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो दिख रही है इसकी रेशो, कि हमने इसको क्रॉप करना है, क्या वो किसी रेशो में करना है। अगर हम यहाँ पर रेशो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको रेशो टाइप भी करनी पड़ेगी कि किस रेशो में चाहिए। अगर नहीं करते तो आप सेलेक्ट करते हैं विड्थ एंड हाइट, तो यहाँ पर आपको विड्थ एंड हाइट एंटर करनी पड़ेगी कि आपको किस विड्थ एंड हाइट में ये फ़ोटो चाहिए। देन इन्होंने कुछ रेशोज़ डिफ़ॉल्ट में बनाई हुई हैं और कुछ रेजोल्यूशन डिफ़ॉल्ट में दी हुई, कि आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप 1/1 स्क्वायर अगर रेशो यूज़ करते हैं तो ये आपको स्क्वायर बना देगा। अब रेशोज़ और रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है ये हम किसी और लेक्चर में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम बता दें कि जो 1:1 रेशो है वो हम यूज़ करते हैं यूजुअली इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा पोस्ट जो है वो ज़्यादा स्क्वायर शेप में आ रही होती हैं, या दूसरी 4:5 यूज़ होती है। 4:5 में आपको एरिया ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो ये 2 रेशोज़ जो हैं ये इंस्टाग्राम पर ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने प्रीसेट बनाए हुए हैं कि आप इसके अंदर से अगर कोई डिफ़ॉल्ट में यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी भी बना सकते हैं। न्यू क्रॉप प्रीसेट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आप क्या बनाना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे कर लें 1:2, इसको करें ओके, और आप इसको वो रेशो दे दें कि मेरी जो रेशो है वो 1:2 है। तो ये 1:2 के अंदर आपकी वो चीज़ डिफ़ाइन कर देगा और इसको एंटर करेंगे तो 1:2 ही इसने सेट कर दिया। अब यहाँ पर जाके देखेंगे तो 1:2 एंटर हो गई है, ठीक है। हम इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने से जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी होती हैं, जैसे रेजोल्यूशन लिखी हुई है या कोई भी, तो ये वैल्यू यहाँ से क्लियर हो जाएगी। जैसे रेशो में हम लिखते हैं 4:5, इसने इसको बना दिया और उसने अपनी तरफ से अपनी प्रीसेट भी दिखा दी कि हमारे पास ये प्रीसेट ऑलरेडी मौजूद है, तो आप वही अप्लाई कर लें जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से क्लियर करते हैं कि नहीं भाई हमें ये रेशो नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, हमें 4.3:5 चाहिए। तो अब वो कह रहा है ओके ये हमारे पास रेशो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एंटर करेंगे और ये रेशो हमारे पास अप्लाई हो चुकी है क्रॉप टूल में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्रॉप टूल हमारे क्या कर सकता है, इसके लिए हम किसी और तरह की इमेज ओपन करते हैं। यहाँ पर हम कुछ ओपन करते हैं लैंडस्केप ओपन करते हैं। ओके, लैंडस्केप में मुझे कोई ऐसे इमेज चाहिए जिसमें मैं आपको बता सकूं। ओके, ये इमेज शायद वर्क कर जाए। इसको हम डाउनलोड करते हैं और जितनी देर डाउनलोड हो रही है हम कोई और इमेज भी ढूंढ लेते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, ये इमेज है, ये इमेज वर्क करेगी, ठीक है। अच्छा, इस इमेज को हम डाउनलोड करके हम फ़ोटोशॉप में ले आते हैं, ठीक है। फ़ोटोशॉप में हम अगर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यानी यहाँ से हमने इमेज पकड़ी और डायरेक्ट फ़ोटोशॉप के आइकन पर ड्रैग ड्रॉप कर दिया, तो वो एक नई फ़ाइल के तौर के ऊपर ओपन होती है, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं क्रॉप टूल में। हम रेशो को कर देते हैं क्लियर और यहाँ पे कर देते हैं एस्केप, क्लियर, और रेशो को हमने क्लियर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक टूल है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटन। स्ट्रेटन टूल तब यूज़ होता है जब हमारी कोई भी कॉम्पोजिशन होती है और वो स्ट्रेट नहीं होती, तो हम इसको ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर हमारा माउस का कर्सर जो है वो एक रूलर शेप में चेंज हो गया। ये आपने देखा होगा, ये टूल यूज़ किया जाता है, जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं वो किसी भी चीज़ को सीधा करने के लिए यूज़ करते हैं ये टूल। ये जो आपके माउस कर्सर के साथ बना हुआ है, हमने क्या करना है, एक कॉर्नर से लेके इसको ड्रैग करना है उस कॉर्नर तक जहाँ तक आपको होराइज़न लेवल दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें होराइज़न लेवल टेढ़ा है। यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे, माउस कर्सर रिलीज़ कर देंगे और एंटर कर देंगे। इसने उस फ़ोटो को सीधा कर दिया, यानी होराइज़न लेवल को एक एज ए सब्जेक्ट लेते हुए, या सब्जेक्ट नहीं, या उसको मेन पॉइंट लेते हुए उसने उसको सीधा कर दिया। उसको लग रहा है कि ये परफेक्ट इसका स्ट्रेट है। हमें लगता है कि नहीं, इसने थोड़ा सा सीधा नहीं किया। हम दोबारा से वो टूल पकड़ते हैं और हम दोबारा उसके ऊपर ड्रैग करते हैं, तो फिर एंटर करते हैं, तो उसने अभी भी वही किया। डैट मुझे लग रहा है कि अभी सीधा ही है, मेरे मुताबिक भी ये सीधा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इन केस अगर आपको लगे कि आपसे ठीक से सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी ठीक से स्ट्रेटन नहीं हुआ, तो आप उसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आपके पास दिखेगी यहाँ पर आपके पास रूल ऑफ थर्ड। अच्छा, ये कॉम्पोजिशंस हैं कि आपने किस कॉम्पोजिशन के अंदर आपने जो क्रॉप है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो डिफ़ॉल्ट के अंदर चूज हुआ होता है वो होता है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड पे आते हैं और हम यहाँ पर क्लिक करते हैं क्रॉप टूल के अंदर। तो आप देख रहे हैं जब मैंने जैसे क्रॉप टूल पे क्लिक किया, यहाँ पर एक 9 बॉक्सेस आपके पास बने हुए आ गए हैं। ये मैं आपको डिज़ाइन के थ्योरी लेक्चर्स में समझाऊंगा कि कॉम्पोजिशंस क्या होती हैं और इनको कैसे डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉम्पोजिशन है, ये आपको जो लाइंस लगी हुई है, ये एक्चुअली रूल ऑफ थर्ड्स की लाइन है। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड ये होता है कि आपने एक कैनवस को 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस में ड्रॉ किया होता है और उनके जो 4 मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी जो एक पॉइंट, दूसरा, थर्ड और ये वाला जो चौथा पॉइंट है, ये आपके मेन सब्जेक्ट या फोकस पॉइंट्स होते हैं। आपने अपने सब्जेक्ट या फोकस पॉइंट को इन पॉइंट्स के ऊपर रखेंगे तो आपकी कॉम्पोजिशन ज़्यादा अच्छी दिखेगी। इसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी तरह इसके अंदर फर्दर कॉम्पोजिशन है जिसके अंदर ग्रिड्स भी हैं कि ये फर्दर इनको ग्रिड्स में डिवाइड कर देगा। फिर डायगोनल भी हैं, इस तरह ट्रायंगुलर भी हैं, और गोल्डन रेशो जिसके बारे में आपने सुना होगा काफ़ी, गोल्डन स्पायरल रेशो भी है। तो ये डिफरेंट है, हम यूजुअली रूल ऑफ थर्ड यूज़ करते हैं और इसकी मदद से ही हम ये सारे काम करते हैं। तो फिलहाल हम इसको एंटर करते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़, अगर आप क्रॉप टूल के अंदर जाएं तो दूसरी चीज़ होती है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये तकरीबन 3-4 साल से टूल आया है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी यूज़ किया होगा इसको। जब आप मोबाइल ऐप्स में स्कैनर टाइप की ऐप्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक्चुअली पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल यूज़ हुआ होता है, जिसमें आप किसी इमेज की, किसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो लेते हैं तो आपका जो फ़ोन है वो ख़ुद से उसको स्ट्रेट करके आपको दिखा देता है। वो एक्चुअली पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल होता है। उसकी एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर एक इमेज सर्च करते हैं, कुछ ऐसी बुक जिसके अंदर थोड़ी सी बुक की विजिबिलिटी हो, और बुक थोड़ी सी टेढ़ी भी हो। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट वाली इमेज ज़्यादा बेहतर है जिसमें ये लड़की पढ़ रही है बुक। इस इमेज को हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, और इस इमेज को हम फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव टूल जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है, ये देखें, आपका जो कर्सर है वो एक पर्सपेक्टिव टूल के अंदर शिफ्ट हो गया। आपने क्या करना है, पॉइंट्स के अंदर सिलेक्शन करनी है। पहला पॉइंट, इसके बाद आपने छोड़ दिया, माउस इस वक्त मैंने छोड़ा हुआ है। सेकंड पॉइंट आपने वहाँ लगाना है जहाँ पर उसका अगला कॉर्नर है। फिर थर्ड पॉइंट आपने वहाँ लगाना है जहाँ इसका थर्ड कॉर्नर है। और फिर आपने फोर्थ पॉइंट, ऑल्दो इसके अंदर ये लड़की की फिंगर्स भी आएंगी, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्थ पॉइंट पे क्लिक करूँगा ये अपना एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेगा, यानी रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप जो भी होगी, जिस भी कॉम्पोजिशन में आ रही है वो उसको कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपने देखा ये उसने अपने उस डॉक्यूमेंट को स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, आए इमेज टूल में, इमेज रोटेशन, और आप इसको कर दें क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ये देखें, ये आपका डॉक्यूमेंट स्ट्रेट हो चुका है। अगर हम उस इमेज की बात करें जिसके अंदर से ये आया था, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने टेढ़े फ़ोटो को, यानी टेढ़ी इमेज को उसने इतना सीधा कर दिया। हम इसको फर्दर भी सीधा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक के तौर पे मैंने आपको ये टूल समझाया। फ़ोटोशॉप में मुझे पर्सनली एज सच अभी तक इस टूल की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कभी शायद प्रोफेशनल फील्ड के अंदर ये टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये आपको नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए कि कभी अगर आप ऐसी सिचुएशन में हों कि इस ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे तो वहाँ पर आप ये टूल यूज़ कर सकें। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसके अंदर अगर इसके अंदर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मोटिवेशन मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।